सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 21 करेंगे सॉलिड्स। ये क्लास 9th आईसीएसई का हमारा चैप्टर नंबर 21 है। इसमें देखते हैं हम इसके एमसीक्यूज। इस पर कंप्लीट चैप्टर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसके एमसीक्यूज की बात करेंगे। देखो जो इसके एमसीक्यूज है उसमें हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा क्यूब और क्यूबॉइड वाला हो रहा है। क्यूब और क्यूबॉइड के हमारे क्या सरफेस एरिया और जैसे सीएसए टीएसए और वॉल्यूम इन्हीं का यूज है हमारा। और इस डायगोनल का यूज हो रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल हम कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम बात करेंगे। देखो जैसे आपको हम एमसीक्यूज बताएंगे, इसी में ही आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा कि भी किस कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पर एमसीक्यूज किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट वाला है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच साइड ऑफ द क्यूब। अब हम हो गए कंफ्यूज कि भाई कहना क्या चाह रहा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। अब क्यूब का जो डायगोनल है उसका स्क्वायर, उस पर जो बनेगा स्क्वायर, उसका आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है ईच। तो हमें क्या करना है, ईच एज ऑफ द क्यूब। तो क्यूब जो है हमारे पास जो ओरिजिनल क्यूब है उसका आपको क्या फाइंड करना है, उसका फाइंड करना है आपको एज मतलब साइड। अब ये क्यूब है, बना दिया हमने क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जैसा लग रहा है। देखो क्यूब कुछ इस टाइप से होगा हमारा, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होगी। तो क्यूब एक सॉलिड मीन्स 3D फिगर है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही आपकी होती हैं। अब ये जो क्यूब के डायगोनल की बात कर रहा है, किस डायगोनल की बात कर रहा है, इस वाले डायगोनल की बात कर रहा है, इस वाले डायगोनल की बात कर रहा है, किस डायगोनल की बात कर रहा है। तो देखो क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर जो डायगोनल बनता है वो कौन सा डायगोनल बनता है, जो उसके अंदर लाई करता है इंटीरियर में। इंटीरियर में कैसे, जैसे लेट कर लेते हैं आप किसी रूम में हो और उस रूम में आपको एक लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ की कोई भी आपको क्या करनी है, एक स्टिक रखनी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ की जो स्टिक है वो क्या हो सकती है, वही क्या होगा, इसका डायगोनल होगा। और इसका डायगोनल क्या होता है, इसके एक एंड से दूसरे एंड को जो ज्वाइन करे। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक कह सकते हो कि इस एंड से अंदर की तरफ देखो, इसे इमेजिन करो ये रूम के अंदर है कोई, या आप रूम के अंदर बैठे हो, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर आपने क्या किया, एक स्टिक लगाई। ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टिक होगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है a√3। क्यों होती है, देखो ध्यान से देखना। ये एक स्क्वायर है, नीचे देखना इसका जो बेस है, ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड ए और ए होगी। और इसका जो डायगोनल होगा जो बेस पर बन रहा है ए है, तो a√2 होता है डायगोनल किसका, स्क्वायर का। आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको यूज करके भी फाइंड कर सकते हो। ये a√2 है और देखो ये हाइट हमारी क्या है, a है। यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बनाएगा ये बेस के साथ, ये वाली जो साइड है 90 डिग्री बनाएगी हमारी। तो ये भी एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक राइट एंगल ट्रायंगल है भी हमारा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी हाइपोटेनस जो है ये वाली लेंथ, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये जो लेंथ है AC, इसी को हम इसका डायगोनल कह रहे हैं। अब ये डायगोनल होगा कितना, डायगोनल होगा a√3। क्यों होगा a√3, आप देख सकते हो कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस साइड ये हमारी AC अगर हमें फाइंड करनी है, देखो हमने डायरेक्ट पहले ही लिख लिए, मेंशन कर दिया। लेकिन अगर हम इसको फाइंड करेंगे तब क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर कितना होगा, a का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस कितना होगा a√2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम करेंगे AC की वैल्यू फाइंड। AC की वैल्यू कितनी आएगी, a स्क्वायर और यहाँ पर ये a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये है 2a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। तो यहाँ पर ये AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। देखो AC से AC पर अभी स्क्वायर है और स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा। और ये वाली वैल्यू 3 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन a आ जाएगा रूट से बाहर, क्योंकि a पर स्क्वायर है तो a√3। इसीलिए क्या होता है डायगोनल a√3। लेकिन अगर ये क्यूबॉइड होता, इसमें लेंथ, इसकी कुछ ब्रेथ, ये इसकी अगर हम कुछ ब्रेथ ले रहे हैं और इसकी कुछ हाइट लेट कर लेंगे h, तब इसका जो डायगोनल होता है ना, तब आप जैसे इस एंड को इस एंड से आप ज्वाइन कर लो, देखो इस एंड से आप इस एंड को ज्वाइन कर लो, तब ये जो होता है रूट में क्या होता है, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये भी ऐसे होता है, देखो ये l है, ये b है। इसका जो बेस पर ये वाली जो साइड बनेगी वो क्या होगी, वो होगी रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये भी एक हाइट ही है इसमें, यहाँ पर 90 बनाएगा बेस के साथ। तो ये इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस साइड जो है ये वाली हमारी, इसको भी AC मान लेते हैं। अगर ये जो AC का स्क्वायर है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। हाइपोटेनस साइड जो AC है इसका जो स्क्वायर होगा, ये परपेंडिकुलर h है, परपेंडिकुलर का क्या लिया हमने, h। और जो बेस लिया है क्या लिया है, रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट पर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ पर बचा AC, तो AC पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगी वैल्यू ये h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। बस यही है हमारी AC की वैल्यू। तो ये डायगोनल्स हैं। अब इन डायगोनल्स का यूज हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चंस को करने में। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्यूब का यूज हो रहा है कि भाई क्यूब के डायगोनल पर जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया,
मीन्स क्या है कि इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है कितना, a√3, समझ गए आप। अब ये a√3 इसका डायगोनल है ना, तो इसी पर आपको स्क्वायर बनाना है, मीन्स इसी को साइड लेना है, a√3 ये भी a√3 और ये भी a√3। तो यहाँ पर हम इस चीज में ही कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई स्क्वायर कहाँ बनेगा, डायगोनल के ऊपर कहाँ पर बनेगा, मीन्स डायगोनल को साइड लेकर आपको स्क्वायर बनाना है, और इसका एरिया गिवन कर रखा है इसने। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो साइड इंटू साइड से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, साइड इंटू साइड से हम फाइंड करते हैं, तो ये कर देंगे इसमें। और इसका एरिया गिवन किया है 48, और ये जो ए है ये इस ओरिजिनल क्यूब की साइड है जो हमें फाइंड करनी है, जिसको हम एज कहते हैं। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर, ए को ए से, ए स्क्वायर, √3 को √3 से 3 इक्वल्स टू 48, 3 से इसको डिवाइड कर रहे हो आ रहा है 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट, तो 16 हमारा 4 का, इसलिए साइड क्या होगी 4। प्लस माइनस की आती है वैल्यू, लेकिन यहाँ प्लस की लेंगे क्योंकि एज जो साइड होगी वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ये हमारा 4 आंसर होगा इसका फर्स्ट वाले का। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाले का। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और नहीं आया तो कमेंट करके बताना कि आपको हम समझाने में यहाँ पर असमर्थ रहे कि भी हम आपको समझा नहीं सके। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि भी ये समझ में नहीं आया, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट वाले की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 4, ये हमारा इसका सेकंड पार्ट, मतलब ए का सेकंड आंसर है। बी देखते हैं, बी में बोल रहा था क्यूबॉइड हैज लेंथ 4, 3 एंड डायगोनल 13। जब ये डायगोनल की बात करेगा तो भाई डायगोनल आपको ये अंदर वाले लेना है, जो रूम के अंदर हम ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, यही डायगोनल होगा। और इसकी डायगोनल की वैल्यू अगर 13 है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड, ठीक है, क्या होता है हमारा। वैसे यहाँ पर एक क्यूब नहीं होना चाहिए, क्यूबॉइड होना चाहिए, क्योंकि क्यूबॉइड दे रखा है 4, 3, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई डायगोनल 13 है तो क्यूबॉइड का ही आपको वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट कैसे फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे डायगोनल की हेल्प से। देखो अभी हमने देखा कि भाई डायगोनल जो होगा यहाँ पर क्यूबॉइड का वो होगा रूट में l² प्लस b² प्लस h², डायगोनल गिवन है 13। अब आप क्या कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, लेंथ का स्क्वायर, अब लेंथ भी हमें गिवन है, ब्रेथ का स्क्वायर, ब्रेथ भी गिवन है, हाइट हमें गिवन नहीं है, हाइट हम फाइंड कर लेंगे। लेंथ गिवन है कितनी, इसमें देखो लेंथ है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे, ब्रेथ 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस h², हाइट देखेंगे कितनी आ रही है, यहाँ ये 169 आएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर हाइट, इन दोनों को प्लस कर रहे हो 25 आ रहा है, इधर आकर 25 माइनस में, तो माइनस में 25 करोगे कितना मिलेगा आपको 144, और 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का। तो हाइट कितनी आ रही है हमारी 12, हाइट तो 12 आ गई, लेकिन इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है 4, ब्रेथ है कितनी 3 एंड हाइट है हमारी 12, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 और 12 12 से 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 आ रहा है इसका थर्ड वाला। तो बी का हमारा क्या हो गया यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं इसमें, उसका नेक्स्ट पार्ट है, देखो क्या है कि सी में क्यूबॉइड विद डायमेंशंस दिस सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मेटल, ये क्यूबॉइड है जो मेटल से बना हुआ है, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड। देखो जब कभी भी मेल्ट वाला केस आता है तो हम उसमें इसके वॉल्यूम्स को इक्वल रखते हैं, क्योंकि जिस क्यूबॉइड को आपने मेल्ट किया है और जिससे आप ये नया क्यूब बना रहे हो, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि मटेरियल तो वही रहेगा हमारा। तो इसका वॉल्यूम है 12 इंटू 9 इंटू 2, और यहाँ पर जो क्या बनेगा क्यूब बनेगा जो हमारा, उसका जो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसकी एजेस मीन साइड फाइंड करनी है, और साइड क्या होती है मतलब वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर क्यूब, ए क्यूब। तो आप इसका क्यूब फाइंड कर लो, मीन्स इसके फैक्टर कर लो, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 हो रहे हैं, 9 के 3 इंटू 3 हो रहे हैं, और 2 देखो एक 3 का ट्रिपलेट बन गया, एक 2 का बन गया, क्योंकि हम इसमें ट्रिपलेट ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आएगा हमारा क्यूब रूट। तो एक 2 होगा, एक 3, इसका मीन्स इसकी एज हो जाएगी, ये ए है तो 6 सेंटीमीटर, एज हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर, सी का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर सी का क्या होगा हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इसमें डी वाला पार्ट। तो डी वाले पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ द डायमेंशनल रेशियो ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के डायमेंशंस का रेशियो है, मींस लेंथ ब्रेथ हाइट है, जिसको हम लेट कर लेते हैं 3x 2x एंड 1x। इनके डायमेंशंस हो गए लेंथ ब्रेथ हाइट, इसको लेंथ ब्रेथ हाइट हमने बोल दिया। अभी कह रहा है कि द वॉल्यूम इज, इसकी वॉल्यूम क्या होती है लेंथ ब्रेथ हाइट की मल्टीप्लाई, और इसकी वॉल्यूम गिवन की है 1296। अभी कह रहा है कि क्या फाइंड करना है एक्चुअल डायमेंशन, इनकी एक्चुअल लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है। तो पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ब्रेथ, और जो एक्स की वैल्यू होगी वही इसकी हाइट होगी। इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 1 जा 3 2 जा 6,
6 वन जा 6 और x x x x क्यूब इक्वल्स टू में 12 96। 6 इधर आकर डिवाइड में आएगा, इसको कैंसिल करेगा तो x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 6 2 जा 12, फिर 6 वन जा 6 6 6 जा 36, ये हो गया हमारा 216। 216 किसका क्यूब रूट है, ये है 6 का क्यूब रूट, तो x की वैल्यू 6 आ रही है, इसका मीन्स लेंथ कितनी हो जाएगी 3 इंटू 6 18, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 2 इंटू 6 12, एंड हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 6, तो 6 सेंटीमीटर, ये हो गए हमारे 18 12 और 6। देखो कौन सा आ रहा है ऑप्शन 18 12 6 फोर्थ वाला आ रहा है, तो डी का हो गया हमारा फोर्थ आंसर, ये करना था इसमें हमें। नेक्स्ट देखेंगे ई पार्ट। ई पार्ट में कह रहा है कि टैंक विद डायमेंशंस 12 10 एंड 8 सेंटीमीटर इज डग एंड द सोइल टेकन आउट ऑफ इट स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द फील्ड ऑफ द लेंथ दिस ब्रेथ दिस एंड द राइज इन लेवल। तो सिंपल सी बात है कि भाई जिस भी आप टैंक में से आप क्या कर रहे हो, सोइल निकाल रहे हो, उसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, ये किसके वॉल्यूम होगा, जिस टैंक में आप उसको डाल रहे हो। तो यहाँ पर इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है 12 10 एंड 8 है, और यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट के, जिसकी लेंथ ब्रेथ तो हमें गिवन है लेकिन इसकी हाइट हमें गिवन नहीं है, तो इसकी हाइट फाइंड करेंगे। सिंपल आप इन वैल्यूज को इधर लेके आओगे, कैंसिल कर लोगे, जैसे 12 10 8 और यहाँ पर ये 40 इंटू 32 कैंसिल कर लो। देखो कौन किससे कैंसिल हो रहा है, जैसे 8 से कैंसिल कर लो, 8 5 से कर सकते हो, या फिर 8 4 से कर लो 32, 4 3 से 12 एंड 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 3 और नीचे 4, ये आ रहा है मीटर में। तो मीटर में 0 पॉइंट समथिंग मीटर कोई ऑप्शन है इसमें, 0 पॉइंट समथिंग मीटर तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, फिर इसका सेंटीमीटर में ही आंसर आ रहा होगा। सेंटीमीटर में आंसर के लिए आप क्या करोगे, इसमें 400 की मल्टीप्लाई करोगे, इसको कैंसिल करोगे 25 25 3 से 75 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर थर्ड वाला इसका आंसर आ रहा है, तो ये है हमारा ई का थर्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एफ में क्या कह रहा है कि थ्रू द पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि मतलब एक पाइप है जिसका एरिया कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें से पानी को फ्लो किया जा रहा है किस रेट से, स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स एक सेकेंड में वो 20 सेंटीमीटर लेंथ का पानी फिल कर देता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में इसमें से कितना पानी गिरेगा ये बताना है। तो सिंपल है, देखो आप क्या कर रहे हो कि 1 सेकंड में आप बता सकते हो कितना वाटर गिरेगा, ये एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ कर देते हैं, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला ये तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो लेंथ इनटू ब्रेथ तो ये होगी हमारी, ये एरिया हमने लेंथ इनटू ब्रेथ से किया या फिर जिससे भी किया, क्योंकि अगर सिलेंडर होता है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर देते हैं, यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच कर देते हैं। इसको हाइट मानो, आप मान लेते हैं अगर ये रेक्टेंगल भी होता और ये लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया डायरेक्ट दे दिया, तो एरिया इंटू क्या लेंथ या एरिया इंटू हाइट, इसको क्या होती है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में इतना पानी फिल करेगा। तो 1 मिनट में 1 मिनट में कितना करेगा, 1 सेकंड में 1 मिनट में कितने सेकंड 60, तो आप 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 12 2 6 12, देखो 2 6 12 12 12 144 और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो वॉल्यूम यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, सेंटीमीटर क्यूब में तो अलग आ रही है वैल्यू, तो मीटर क्यूब में अगर चेंज करोगे, देखो मीटर क्यूब में चेंज करोगे ना, इसे 3 टाइम 100 से डिवाइड करोगे, एक बार 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर, क्योंकि 3 टाइम्स 100 से डिवाइड क्यों करते हैं हम, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करो, 100 इंटू 100 इंटू 100, ये 20 से 20 कैंसिल। अब देखो पीछे से 40 के बाद डिजिट आएगी 1 2 3, 40 डिजिट आई नहीं तो एक जीरो लेकर तब पॉइंट लगाएंगे, तो 0.0144 0.0144 क्या है मीटर क्यूब, ये इसका आंसर होगा। है कोई ऐसा आंसर, यस फर्स्ट वाला ये है, तो एफ का क्या होगा इसमें फर्स्ट, तो ये हमारा एफ वाला पार्ट है और एफ का फर्स्ट आंसर आ रहा है हमारा, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं कि इन द गिवन फिगर ऑल द डायमेंशंस आर गिवन इन सेंटीमीटर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। देखो सॉलिड की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट से। अब आपके पास लेंथ ब्रेथ नहीं है, हाइट है उसकी, तो सिर्फ आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखोगे कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैसा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, जैसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजियम में है, 13, ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं और ये इसकी हाइट गिवन की है इसने, परपेंडिकुलर हाइट, और बस इसकी लेंथ देख लो कितनी है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड कर लो 7 इंटू 13 और 7 प्लस 13 कर लो या 13 प्लस 7 इंटू में हाइट और मल्टीप्लाई में 20, ऐसा कोई ऑप्शन में है, या तो इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, लेकिन ऑप्शन ऐसे दे रखा है आपको, देखो ये वाला फोर्थ वाला करेक्ट है या फिर थर्ड वाला, फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें 1/2 है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 7 प्लस 13 बोलो या 13 प्लस 7 इंटू हाइट इंटू में इसकी लेंथ कर लो आप, यही इसका वॉल्यूम होगा, तो ये इसका आंसर है जी वाले का क्या 4।
बस ये था इसमें हमारा, तो आप इसको ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।